अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। स्टार्टिंग में ही मैं क्या दिखा रही हूँ, घर में चल रहा है शादी का फंक्शन, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि हमारे घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। चाहे फंक्शन हो, कुछ भी हो जाए, कहीं आना है, पेरेंट मीटिंग है, बच्चों का रिज़ल्ट डे है, कुछ भी है, लेकिन घर के काम ऐसे ही चलते रहते हैं। आपने लॉन्ड्री भी करनी है, आयरनिंग भी करनी है, सारे काम करने हैं। डेली बेसिस पे कपड़े धुलते हैं, लेकिन फिर भी इतने जमा हो जाते हैं कि समझ नहीं आती। एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मौसम बहुत ख़राब है, आप जाके टेरेस पे कपड़े डाल ही नहीं सकते, तो लाउंज का बुरा हाल हो रहा था। बेड भी हस्बैंड ने खोल के डाल दिया था, थोड़ा पॉलिश वॉलिश होके आया था, उसको भी अभी सेट करना था। कुछ कपड़े आयरन हो गए थे, कुछ ऐसे ही स्टैंड पे पड़े हुए थे। बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है घर में जब घर का ही फंक्शन होता है। खैर इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ साथ मैं चली गई थी ग्रॉसरीज़ भी करने, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे, सामान सारा ख़त्म था। तो मंथ के एंड पे ही हमने ग्रॉसरीज़ भी कर ली। अभी सारा सामान मुझे संभालना था। इन शॉर्ट जी, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे जैसी भी सिचुएशन है। अच्छा जी, इस व्लॉग में ना मैं तीनों डेज़ की क्लिप्स आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले स्टार्ट होती है बिद बनाना। ढोलक तो डेली बज रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत फन मस्ती होती है। बिद बनाने के लिए इस तरह के बॉक्सेस आए थे, बड़ा ही ये काम फटीक वाला था। पहले इनको बॉक्स की शक्ल हमने दी, फिर इनके अंदर हमने डोरियां डाली, फिर उसके बाद हमने इनको फिल किया। 500 बॉक्सेस थे ये, और इनको बनाते बनाते फैमिली के एक एक मेंबर की ना जान तकरीबन निकल रही थी, क्योंकि मुस्तकिल बैठ के आपने इन बॉक्सेस को बनाना था, डोरियां डालनी थी और फिल करना था। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने मिल के ये काम किया और बहुत हमें मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो यहाँ हमारी बिद तैयार हो गई थी। बड़े खूबसूरत ये बॉक्सेस लग रहे थे और एक डिफरेंट सा स्टाइल लग रहा था। सबसे मुश्किल मरहला बिद बनाने वाला वो डन हो चुका था। 500 बॉक्सेस हमने रेडी कर दिए थे। बास्केट्स को डेकोरेट करके एक तरफ कर दिया था। एक एक करके काम करना ना बहुत मुश्किल होता है फंक्शन में। इसके बाद जी लाइटिंग हो गई थी घर पे। अच्छा, शादी की वाइब तब आती है ना जब आपका घर डेकोरेट होना शुरू होता है। ये है जी हमारा आशियाना, जहाँ हम सब मिल के रहते हैं। बस ये डेकोरेट हो गया था और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट मरहला था मेरे लिए पॉलर जाना, क्योंकि मैं सबसे एंड पे रह गई थी। मेरी जो शादी की तैयारी थी ना, सबसे एंड पे हुई थी। पॉलर गए, सारी सर्विसेज लीं। उसके बाद मुझे करना था डाई। डाई भी बिल्कुल मैंने मेहंदी वाले दिन किया था, और ऐसा करना बहुत गलत है क्योंकि सही से शेड नहीं आता। अच्छा, मैं जो शेड्स लगाती हूँ ना, वो हैं रेवलॉन के 53 नंबर एंड आई थिंक 31 नंबर। ऐश ऐश कलर है एंड बरगंडी को, दोनों को मैं मिक्स करके लगाती हूँ। ग्रे हेयर्स को कवर भी करते हैं और बहुत प्यारा लुक आता है आपके बालों में। तो यहाँ दोनों को मैं बड़े अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई करूँगी। मुझे इस टाइम कोई बर्तन भी सही से नहीं मिल रहा था। जो मेरे कलर वाले बोल्स थे ना, वो ख़राब हो गए थे, टूट चुके थे। अब कोई ऐसा बोल था नहीं। खाने पीने के बर्तनों में मैं नहीं बनाती कभी भी डाई, तो ये एक एक्स्ट्रा प्लेट थी, तो इसी में मैंने ट्राई किया बनाना। अच्छा, डेप्थ नहीं थी इस प्लेट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डाई गिरा नहीं। बहुत ही बेवकूफ़ियाँ कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, तो आप लोग कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करिएगा। हमेशा डेप्थ वाला बोल लीजिएगा। यहाँ बस इतना जल्दी जल्दी सब कुछ मुझे करना था ना, मेहंदी की तैयारी भी करनी थी, डाई को भी टाइम देना था। इस वक्त आई थिंक 6 o'clock हो चुके थे, 8 बजे मेहंदी का फंक्शन शुरू होना था। तो बस समझ नहीं आती और आप ऐसे काम कर जाते हैं। अगर ये सारा निकल जाता ना प्लेट से, तो मेरा डाई हो जाता ख़राब। रेवलॉन के कलर्स की ये बात है कि बालों को ज़्यादा डैमेज नहीं करते। मैंने तो जब से डाई करना शुरू किया है, रेवलॉन ही मैं ट्राई करती हूँ। इसके अलावा मैंने कोई ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह इससे डैमेज नहीं होते। अच्छा जी, ये है शादी के एक दिन पहले का क्लिप। हम लोग गए थे लोकल मार्केट, ज्वेलरी हमने लेनी थी, और मुझे लोकल मार्केट की चीज़ें इतनी पसंद है ना कि मैं क्रॉकरी हो, कुछ भी हो, मैं लोकल मार्केट से ही लेती हूँ। मैं ऑनलाइन बहुत कम ऑर्डर करती हूँ। तो यहाँ तो इतनी भी वैरायटी थी ज्वेलरी की कि आप छोटे-छोटे इयररिंग्स देख लें या आप बैंगल्स देख लें, आप खूबसूरत कड़े देख लें, हर तरह के आपको यहाँ पे वैरायटी मिलेगी। मुझे इतने अच्छे लग रहे थे छोटे-छोटे इयररिंग्स, इसके अलावा और सारी ज्वेलरी। गोल्ड प्लेटेड सेट आए हुए हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, थोड़े से चीप प्राइस में भी हैं। तो जिनकी बेटियां हो ना, उनको फिर ज्वेलरी में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें तलाश करनी पड़ती हैं। एक-एक बेटी की एक-एक चीज़ पूरी करनी पड़ती है। किसी की कुछ डिमांड होती है, किसी की कुछ।
तो मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी इस दफ़ा ली है, बहुत प्यारी, कुछ एक्सपेंसिव, कुछ नॉर्मल प्राइस वाली। अच्छा, गोल्ड प्लेटेड फिंगर रिंग्स भी बहुत खूबसूरत आई हुई थी, चंद एक मैंने भी ले ली। तो इस तरह आपकी ज़रा वैरायटी आ जाती है ज्वेलरी में। आप एवरी टाइम गोल्ड पहने तो वो बस सेम सेम सा लगता है। तो इस तरह की जब ज्वेलरी ऐड करते हैं ना हम लोग अपने ड्रेसेस के साथ, तो बहुत ही प्यारी लुक आती है। तो ये है जी हमारे करीब, घर के करीब की लोकल मार्केट, जिसमें बेतहाशा शॉप्स हैं और बेतहाशा वैरायटी है। मुझे अनारकली या इचरे नहीं जाना पड़ता, मुझे यहीं से सब कुछ मिल जाता है। इसके बाद मुझे लेने थे बच्चों के ड्रेसेस के साथ के दुपट्टे। कुछ दुपट्टे मिसिंग थे, किसी का डाई ठीक नहीं था, किसी के साथ मुझे कुछ स्टोल वगैरह मैच करने थे। तो इन चीज़ों में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता है। ड्रेसेस तो हमने ले लिए थे हसीन से, वो भी इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हमें हसीन से मिले थे, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना अपनी लोकल मार्केट से ही वो आपको मिलती हैं। तो यहाँ दुपट्टे मैंने डाई के लिए दिए हुए थे, उनका मैं वेट कर रही थी, और साथ साथ मुझे और भी डिफरेंट शादी की तैयारी जब आप लेट स्टार्ट करते हैं ना, तो एंड शादी के दिन भी आपको मार्केट जाना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था, छोटी सी सिंपल सी मेहंदी थी घर में ही, हम लोगों ने बहुत बड़ी अरेंजमेंट नहीं की थी। लड़की वालों ने अपना फंक्शन किया था, हम लोगों ने अपना फंक्शन किया था, तो बहुत ही ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। मैं सच बात आपको बताऊं, जॉइंट फैमिली में ये फ़ायदा बहुत है, जब आप इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। बेशक इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, खैर उनको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। बारात डे स्टार्ट हो गया था, हम चल पड़े थे दुल्हन को लेने के लिए। बहुत खूबसूरत हॉल सजा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आने वाली लाइफ इनकी इतनी ही प्यारी हो, अल्लाह करे। खाना खाया, थोड़ा रसूमात हुई जो कि रीत रिवायात के मुताबिक होती हैं। खैर यहाँ फेसेस मैंने इसलिए हाइड किए हुए हैं कि परमिशन नहीं है फेसेस दिखाने की, सो बड़ी मुश्किल ऐसी एडिटिंग लगती है जिसमें बहुत सारे लोगों को हाइड करना पड़ता है। बारात डे भी बहुत अच्छा एंड सुकून से गुजर गया था। दुल्हन घर आ गई थी, खाना वाना भी बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज गुड। बट एक बहुत ही माइनस पॉइंट है ना कि हॉल में आफ्टर 10 आपको खड़े ही नहीं रहने देते। चाहे आप 9 o'clock पहुंचते हैं, जितने बजे भी आप पहुंचो ना, निकलना है आपने 10 बजे। बस एक ये बहुत ही माइनस पॉइंट है यहाँ पे हॉल्स का। फाइनली आ गया था वलीमा, फंक्शन का सबसे लास्ट डे, सबसे उदास दिन। सच में बहुत उदासी लगती है वलीमे वाले दिन, क्योंकि गेस्ट चले जाते हैं और जो आपने इतनी इंजॉयमेंट की होती है ना बारात तक, वो सब बहुत याद आती है। दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छे लग रहे थे, डेकोरेशन हॉल की बहुत खूबसूरत थी। अब मुझे हॉल्स के नेम नहीं याद, इतनी ज़्यादा डेप्थ में हम लोग जाते नहीं हैं, बस सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फंक्शन गुजरा। मेरे यूट्यूब से एब्सेंट होने की यही वजह थी, एक तो शादी की तैयारी नहीं थी ठीक से, तो यूट्यूब को मैं कैसे टाइम देती। अगर यूट्यूब को टाइम देती तो शादी की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट ना होती। तो फंक्शन हो गया है ख़त्म, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर हो जाएं और ठीक से दोबारा से काम स्टार्ट करें। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।